Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. As I said in the previous session lecture that मैं आप लोगों को पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा और आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा. सो ऑन माय बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो कि पूरा पीरियोडिक टेबल रखा गया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल. याद रखना पीरियोडिक टेबल मॉडर्न है, हेनरी मोसले ने बनाया था. 118 एलिमेंट्स इसके अंदर है और भी क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर सब आपको बस पता चलेगा. एंड मेक श्योर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज सीख लो, आगे जाओगे. इफ यू टेक साइंस 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स है. ओके और सबसे इजी चीज है वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. किस वे में, कैसे स्ट्रक्चर में ये टेबल को बनाया गया है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द होल पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग 118 एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट आपका यहां पर है, 118th एलिमेंट आपका यहां पर है. उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है यहाँ पे. 118 एलिमेंट जो है 93 to 118. लेट अस स्टार्ट विद द स्टार्टिंग इटसेल्फ, जो उन्होंने स्टार्ट किया था. दिस इज द स्टार्ट. You can see modern periodic table has 7 periods. Horizontal जो ये पीरियड है ये कितने हैं? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7 periods and 18 group. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 groups. 18 vertical columns known as group, 7 horizontal rows known as the period. 7 horizontal rows known as the period, 18 vertical column known as groups. Secondly, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल बना है, ये जो पीरियोडिक टेबल बना है, इस पीरियोडिक टेबल में देयर आर 4 ब्लॉक्स S P D F. 4 ब्लॉक को मिला करके ये पीरियोडिक टेबल बना है. सो लेट अस स्टार्ट कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स आए हैं वो कैसे दिखते हैं. यू कैन सी 1 2 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप S ब्लॉक एलिमेंट. फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ब्लॉक इज द S ब्लॉक एलिमेंट. कौन सा ब्लॉक है? S ब्लॉक. नेक्स्ट 13 to 18, 13 से 18 जो ग्रुप है आपका वो आपका P ब्लॉक एलिमेंट. 13 to 18 P ब्लॉक एलिमेंट. ओके S और P दोनों हो गया. वी हैव द D ब्लॉक फ्रॉम 3 to 12. 3 से लेकर के 12 तक D ब्लॉक एलिमेंट है. ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. स्टार्ट से देख लो अच्छे से. देयर आर टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, 13 to 18 known as P block element, 3 to 12 known as D block element, and the last bottom. इस टेबल के पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 सीरीज डाली गई है नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट. क्या ब्लॉक एलिमेंट? F ब्लॉक एलिमेंट. दिस 2 सीरीज आर लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. ये डाला गया है. ये कहां का पार्ट है? लेट मी शो यू. कैन यू सी दिस ग्रीन पार्ट? ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है. ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट जितना है लेंथेनाइड सीरीज है जो 57 to 71 एटॉमिक नंबर पे बैठता है. सेकेंडली कैन यू सी दिस कलर? सी दिस. ये पूरा का पूरा एक्टिनाइड सीरीज है जो यहां पर होता है. तो इनको इस पार्ट में नहीं डाला है, इनको टेबल के बॉटम में आगे निकालकर जस्ट अबव द टेबल शो किया गया है. नोन एज द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ऑल्सो नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट. नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट. तो कोई पूछेगा F ब्लॉक एलिमेंट कहां पर है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में. बॉटम पे क्या डाला हुआ है? F ब्लॉक एलिमेंट्स को डाला गया है. सेकेंडली इसके बाद यू कैन सी
द फर्स्ट पीरियड, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है पहला पीरियड, नोन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली का मतलब होता है खट्टा, सॉल्टी, थोड़ा सा सोल टेस्ट आता है ना, उसको अल्कली बोलता है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है आप लोग इसको अगर टेस्ट करोगे थोड़े से खट्टे होंगे। दे आर अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप इज व्हाट? अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। दिख रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है पूरा टोटल, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब ये अर्थ में पाए जाते हैं। आपके अर्थ के कोर्स में रॉक्स एंड ऑल के जगह पर जो होता है वो कैल्शियम बोलो, मैग्नीशियम बोलो, एज अ रॉक सॉल्ट ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। तो सेकेंड जो है आपका पीरियड, सॉरी सेकेंड पीरियड ने, सेकेंड जो ग्रुप है पूरा, वो आपका क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है? पूरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। पीरियड्स को कैसे काउंट करते हैं? देखो, ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया जिधर पूरा रखा गया है, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये आपका सेवेंथ। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो पूरा अल्कली मेटल्स है। फर्स्ट ग्रुप, मिस्टेकली मैंने इसको पीरियड बोल दिया था, ये फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल है। सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सेकेंड ग्रुप जो ये पूरा है, दिस इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? यू कैन सी अ जिगजैग लाइन। तो मैं जिगजैग लाइन तो पहले नहीं बता देता, मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूं। यू कैन सी दिस ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो पूरा ग्रुप है ये 17th ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है 17th ग्रुप, नोन एज द हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हेलोजन। ये हेलोजन फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन और लास्ट वाला जो है टीएस, पूरा हेलोजन फैमिली है। सेकेंडली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनेसॉन, ये जो पूरा 18th ग्रुप है, नोन एज द नोबल गैसेस और नोबल एलिमेंट्स। ये पूरा 18th ग्रुप आपका नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो क्लियर हुआ? फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट का जो है उसमें अल्कलाइन मेटल है। सेकेंड ग्रुप भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 17th ग्रुप इज द हेलोजन फैमिली। 18th ग्रुप इज द नोबल एलिमेंट्स, ये नोबल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हुआ? नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ऑल आर, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट बोल दिया, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है दे आर द मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पर जितने भी एलिमेंट्स दिखेंगे दे आर द मेटल। ऑन द राइट दे आर द नॉन मेटल, दे आर द नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट दैट, कैन यू सी दिस zigzag line? This zigzag line is known as the metalloids. ये zigzag line को क्या बोलते हैं? Metalloids. Metal have the properties of, metalloids have the properties of metals as well as non-metals. दोनों की प्रॉपर्टी लेकर के चलता है मेटलॉइड। ये zigzag line के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हो, they are the metalloids. They are metalloid. आगे ध्यान दो, ये तो हो गया, इतनी बातें क्लियर। यू गेट 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर पीरियड्स पता चल गए, देयर आर 7 पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज द पीरियड, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, ये पता चल गया। उसके बाद अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजेंस और नोबल गैसेस पता चल गया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बॉटम में लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज भी है, वो भी पता चल गई। क्या बचा? अब यहां पे बचता है कि मैंने एक बोला था आपको, मैं 93 जो आपका एलिमेंट है, मतलब ये 93 वाला, ये एलिमेंट से लेकर के 118th एलिमेंट, मतलब ये ब्लॉक कंप्लीट कर देता है। और यहां से 118 एलिमेंट्स, दिस ऑल एलिमेंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल आर मैन मेड। साइंटिस्ट्स ने ये सब एलिमेंट्स को बनाया है। सेकेंडली दे ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यूरेनियम के बाद में
यूरेनियम के बाद, ठीक इस यूरेनियम के बाद में यहां से जितने भी एलिमेंट्स है दे आर मैन मेड, दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। एंड इसका लास्ट पार्ट है दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत कम समय तक एक्टिवेटेड रहते हैं, दे हैव शॉर्ट लाइफ। यहां पे आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। सेकेंडली, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू सम ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ द पीरियड। व्हाइल गोइंग थ्रू अ पीरियड, अगर पीरियड्स में आप लोग जाओगे तो पूरे सीक्वेंस में अगर देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड यू स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। पता है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे 4 शेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उसी के ऊपर बेस्ड की जाती है। 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे आगे करके और भी है। ओके, यहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअली इज कि लास्ट शेल में, if I talk about groups, I am going to talk about groups because characteristics तो top to bottom, bottom to top के हिसाब में वर्क किया जाता है। if I talk about groups, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं वो 1 होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल, जो कि लास्ट शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कितना? एक। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 281 आ गया, 281। पहला हाइड्रोजन है तो 1 ही होगा। लिथियम 3 होता है, मतलब 2 और 1 मतलब क्या? इन द आउटर मोस्ट शेल देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्रुप, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 2 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम 4 है, मतलब 2, 2 कितना आया बाहर? 2 आ गया। सेकेंडली मैग्नीशियम 12 है, 282 तो कितना हो गया? 12 हो गया। 282 बाहर कितना आया? 2 आ गया। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द हैलोजन फैमिली, यहां पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 7 electrons if I talk about the modern periodic table and the electronic configurations। ग्रुप में टोटल 7 electrons हैलोजेंस फैमिली में आपको मिलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? ये होता है आपका स्ट्रक्चर के साथ ग्रुप्स भी बताना। Groups may be electronic configuration. I told you about all the groups, major groups, which are first, second, the halogen family, and the other ones. You can solve it by giving. You have some parts here. For example, यहाँ पर 7A लिखा हुआ है, तो वैसा ये कुछ दिखता है। ओके, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर के शेल में पाए जाएंगे। Similarly, we have studied about valency. Number of valence electrons present in the outermost shell। बाहर के शेल में, सबसे बाहर जो शेल है वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है स्टेबल होने के लिए या फिर स्टेबल ही? दिस इज नोन एज वैलेंसी। सो हियर आई कंप्लीट द होल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोग को हर एक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। What you have to do is you have to make all the points and write down all the points given below। क्लियर? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पीरियड्स, ग्रुप्स एक्सेट्रा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस वे में वर्क करता है। ओके, सो लेट मी शो यू इन योर टेक्स्ट बुक कि कैसे दिखता है आपके टेक्स्ट बुक में यही पीरियड टेबल। ये तो मैंने थोड़ा अलग से लाया था पीरियड टेबल, वो आपको दिखाया है। आई विल शो यू अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियड टेबल। ओके, सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। जो मैंने दिखाया था वो थोड़ा सा डार्क सिनेरियो में था और अच्छा ही था वैसे तो, वो तो एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पर आपको आपके बुक में दिया हुआ है सेम चीज़ें जो भी मैंने बताई थी, सेम टू सेम यहाँ पर यू कैन सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें याद रखो ये जो दिया है ना एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम और एटॉमिक मास, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बताता है वो, तो यहाँ पर 1 लिखा है, पहले एटॉमिक नंबर लिख दिया, उसके बाद ये जो H लिखा है वो इसका सिंबल। क्लियर? उसके नीचे नाम लिखा है हाइड्रोजन। ओके, और उसके बाद में उसने उसका एटॉमिक मास लिख दिया। क्लियर?
तो ये चारों चीजें वहां पर बताई गई है, तो उसी के बारे में बात कर रहा था वो। सेकेंडली एवरीथिंग जो भी मैंने सिखाया था वो सब चीज मैं फटाक से गो थ्रू कर लेता हूं आप लोगों को। एज आई टॉक्ड अबाउट 7 periods, 18 groups total, 7 horizontal rows known as periods, 18 vertical columns known as group। यहां से यहां तक S block element फर्स्ट सेकेंड, 13 to 18 P block element, क्लियर। उसके बाद 3 to 12 D block element और F block element नीचे डाला गया लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के नाम पे। ओके, ये जो सीरीज है वो आपका लेंथेनाइड है और ये आपका एक्टिनाइड है, क्लियर। सेकेंडली दिस इज व्हाट एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप इज व्हाट एल्कलाइन अर्थ मेटल, 17th ग्रुप हेलोजेंस, 18th ग्रुप नोबल गैसेस, ये भी पता है। लेफ्ट के जितने भी है सब क्या होंगे, मेटल पीरियोडिक टेबल के राइट में नॉन मेटल, ये जिगजैग लाइन दिख रही है। ओके, यू कैन सी दिस जिगजैग लाइन प्रॉपरली, दिख रहा है ना, ये ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, मेटलॉइड्स है। उसके बाद में जो ये सीरीज मैंने बोला था, ये वाले पार्ट जो था यहाँ से लेके फ्रॉम 93 to 118 ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट मैन मेड। जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, मैन मेड से। दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर अनस्टेबल, they have a short life, they have a short life, क्लियर। 93 से 118 यूरेनियम के बाद वाले, क्लियर, वो सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके बारे में बात किया था। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब चीजें तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी। आगे मैंने हेलोजेंस का बताया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, तो देखो जरा आउटर मोस्ट शेल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about the first, for example, let me tell you about sodium। इसमें कितना होता है सब में, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, 11, 2, 8, 1। याद है शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, कैपेसिटी होती थी, फिल किया जाता था। ये तो 9th स्टैंडर्ड में किया ही है आप लोगों ने, 3rd चैप्टर में शायद, 4th। तो क्या मिला, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ कर दो और यहाँ पे 1 बच गया, क्लियर। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो कितना मिला यहाँ पे, 1 मिला। हाइड्रोजन का क्या है, खुद ही 1 है। लिथियम कितना है, 2, 1। कितने मिल रहे सब, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही बात किया था। सेकेंडली, सेकेंड का देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, 4। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन ये क्या है, 4 है। पहले इसमें 2, सेकेंड इसमें 2, क्या मिला, 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वंस अगेन मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम कितना है, 12 है। 2, 8, 2 कितना मिला, वंस अगेन 2। कैल्शियम ले लो, 20, 2, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20 कितना मिला, 2 मिला। एक चीज तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इन अ पीरियड, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे जा रहे टॉप टू बॉटम, देयर इज एन इंक्रीज इन द शेल। शेल बढ़ रहा है, देख रहे, 3 था, बेरिलियम में 2 था, मैग्नीशियम में 3 आया और यहाँ पे 4 हो गए। समझ रहे, शेल बढ़ता है वेल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्लियर। ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो वहां पर क्या, there is an increase in the shell। as I talk about the halogen form family, फ्लोरीन का कितना है, 9 है, कितना होता है, 2, 7, क्या मिला, 7। क्लोरीन कितना है, 17, 2, 8, 7 कितना मिला, 7। देख रहे, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, शेल बढ़ते जा रहा है। इधर 2 शेल था, इधर कितना हो गया, 3 शेल हो गया। सिमिलरली बाकी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हो, क्लियर। डिड यू गॉट एवरी पॉइंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल की स्टडी हमने कंप्लीट कर दी है। मेक अ नोट ऑफ इट, अच्छे से लिख लेना सब चीजें, जो भी चीजें जानी है आप लोगों ने। ओके, एंड ऑलवेज रिफर योर टेक्स्ट बुक, क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी अबाउट वैलेंसी, एटॉमिक मासेस एंड मच मोर, क्लियर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।